नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 123। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दोस्तों, दूध से दही जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस को क्या कहते हैं? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस को ऑक्सीजन कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किसके कारण होता है? दोस्तों, सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन नाभिकीय संलयन के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मानव शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? दोस्तों, मानव शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? दोस्तों, ब्रेल लिपि की खोज लुईस ब्रेल ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, किसके कारण ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है? दोस्तों, निम्न आर्द्रता के कारण ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, गेहूं किस प्रकार की फसल है? दोस्तों, गेहूं एक रवि फसल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, विषाणु किसका बना होता है? दोस्तों, विषाणु प्रोटीन का बना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, नियंत्रित विद्युत प्रदान करने के लिए मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, नियंत्रित विद्युत प्रदान करने के लिए मुख्यतः जंक्शन डायोड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, सभी खनिज तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? दोस्तों, सभी खनिज तेल हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? दोस्तों, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, आर्थर सी क्लार्क ने किसकी खोज की थी? दोस्तों, आर्थर सी क्लार्क ने ईमेल की खोज की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना है? दोस्तों, एल्यूमिनियम का परमाणु भार 27 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, मैंगनीज की परमाणु संख्या कितनी है? दोस्तों, मैंगनीज की परमाणु संख्या 25 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, टिन का रासायनिक संकेत क्या है?
दोस्तों टिन का रासायनिक संकेत Sn है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, आयोडीन की परमाणु संख्या कितनी है? दोस्तों आयोडीन की परमाणु संख्या 53 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, मरकरी का रासायनिक संकेत क्या है? दोस्तों मरकरी का रासायनिक संकेत Hg है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? दोस्तों नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, ऑर्गन का संकेत क्या है? दोस्तों ऑर्गन का संकेत Ar है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, मरीचिका को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों मरीचिका को दृष्टि भ्रम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन नियत तापी प्राणी है? दोस्तों इनमें चमगादड़ नियत तापी प्राणी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, पेनिसिलिन किससे तैयार की जाती है? दोस्तों पेनिसिलिन फफूंदी से तैयार की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, प्लाज्मोडियम जीव द्वारा कौन सा रोग फैलता है? दोस्तों प्लाज्मोडियम जीव द्वारा मलेरिया रोग फैलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? दोस्तों राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद शीरा किस पदार्थ में बदल जाता है? दोस्तों चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद शीरा अल्कोहल में बदल जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, अमाशय रस में कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है उसे भूचाल का अपकेंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों कोशिका भित्ति का मुख्य घटक सेल्यूलोज है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, मुख्यतः खाद्य परिरक्षी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों मुख्यतः खाद्य परिरक्षी के रूप में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, निम्न में से किस स्थान पर रक्तचाप सबसे उच्च होता है? दोस्तों इनमें सबसे ज़्यादा धमनियों में रक्तचाप उच्च होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, चक्रवात किसके कारण आता है? दोस्तों चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों अपमार्जक मिलाने पर पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 34 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।
दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।